नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक साधक ने प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न एक साधक ने पूछा है, मगर ये सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पूछा है कि गुरुदेव, क्या मैं बुद्ध से बात कर सकता हूँ? बुद्ध, सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध से मैं बात कर सकता हूँ? आप इस पृथ्वी पर जितने भी संत हुए हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पर जितने भी संत हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आगे बताता हूं आपको, कैसे हम बात कर सकते हैं। पहले तो ये समझ लें कि पृथ्वी पर सभी मानव खत्म हो सकते हैं, सभी मानव मिट सकते हैं, पशु पक्षी मिट सकते हैं। सभी जो पांच तत्व का जोड़ जो है, जिसमें अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल, ये जो पांच चीजों का जोड़ जो है, ये पूरी तरह से मिट भी जाएगा, तब भी कुछ शेष बचा रहेगा। वो कुछ शेष क्या बचा रहेगा, वो कुछ क्या बचा रहेगा, वो है वो थॉट, विचार। विचारों को नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है। विचार बने ही रहेंगे, विचार सदा बने रहेंगे और सदा इस ब्रह्मांड में घूमते रहेंगे। और अगर हम थोड़ा और गहरे जाएं, इसे समझें, थोड़ा और गहरे जाके हम समझें, तो ब्रह्मांड की हमने अपने दिमाग में एक सीमा बना रखी है कि एक ब्रह्मांड, हकीकत में एक ब्रह्मांड नहीं है। इससे कनेक्ट होते हुए बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। वहां भी कुछ ऐसा घटित हो रहा है। हम अगर अपनी सीमाओं को देखें तो हम सीमाएं तोड़ के कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। तो आपने पूछा है क्या मैं बुद्ध से बात कर सकता हूं? मैं कह रहा हूं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो दिया था कि विचार हमारे दिमाग में पैदा नहीं होते हैं। हमारा दिमाग सिर्फ रिसीवर है, उसे कैच करने का काम करता है। कैसे हम किसी एनलाइटेड पर्सन से बात कर सकते हैं जिसका यहां शरीर भी ना हो, जिसका अब कोई अस्तित्व ही ना हो? कैसे हम उससे कनेक्ट हो? उसके लिए पूरी की पूरी विधियां हैं। उनमें से एक विधि मैं आपको बताऊंगा। उस विधि को करने के बाद 7 से 21 दिन के अंदर आपको ये आभास होना चालू हो जाएगा कि हाँ, कहीं से हमारे पास कुछ संदेश आ रहा है, हाँ, कहीं से हमारे पास कुछ विचार आ रहे हैं। और वो इतना क्लियर होगा आपको कि आपको ये लगेगा कि ये मेरी सोच नहीं हो सकती। काफी सारे साधक जो साधना की ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं, उनकी बात बता रहा हूं। काफी सारे साधक जो एक ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, जब वो बात कर रहे होते हैं तब उन्हें ये हैरानगी होती है कि हम तो ये उत्तर दे ही नहीं सकते थे और ये उत्तर हमारे भीतर से कैसे आ गया। कई बार उनको ऐसा महसूस होता है और कई बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके भीतर से मैं ही बोल रहा हूं, जबकि वहां मैं हूं नहीं कहीं भी। फिर भी उन्हें लगता है कि गुरुदेव ही बोल रहे हैं मेरे भीतर से। इस चीज को समझ के आप ये समझ सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने उस परम ऊर्जा को छुआ है या उस परम से भी ऊपर चले गए, उनसे कैसे हम बात करें? क्या बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और तैयार कैसे करेंगे? आराम से कहीं बैठ जाएंगे, आराम से। अभी मैं विधि नहीं बता रहा, विधि की तैयारी बता रहा हूं।
आराम से कहीं बैठ जाएं, चुपचाप बिल्कुल, और आसपास जो शोर हो रहा है उस शोर को सुनना चालू कर दें। जो शोर हो रहा है, ट्रैफिक की आवाज, चिड़ियों की आवाज, घर में एसी की आवाज हो गई, फ्रिज की आवाज हो गई, या आसपास जो भी वातावरण में चीजें चल रही हैं, बस उसको सुनना चालू करें, बिल्कुल शांत होकर। और जब उसे सुनना चालू करेंगे तब आपको पता लगेगा कि आप शांत होते जा रहे हैं। ब्रह्मांड से बहुत सारे संदेश, बहुत सारे थॉट, बहुत सारे भाव आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं, मगर आप उन्हें समझ नहीं पा रहे। ये एक साधक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप साधना करते हैं और साधना करते करते आप जब परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के बाद जब आप उस चीज को पुकारते हैं, तो आपको उत्तर जरूर मिलता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं, उन साइंटिस्ट के जीवन में ये घटना घटी है कि वो एक चीज को लेके परेशान है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, और नहीं हो पा रहा है। रात रात जग कर काम कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है। अंत में वो हार कर सो गए गहरी नींद, और जैसे गहरी नींद सो गए, गहरी नींद में अचानक उन्हें उत्तर मिल गया। अचानक उत्तर कैसे मिल गया? गहरी नींद में वो शांत हुए, और शांत होने की स्थिति में वो उस चीज को पकड़ पाए। अशांत थे तब तक तो नहीं पकड़ पाए थे, शांत हुए तो उस चीज को पकड़ पाए कि हाँ ये उत्तर है। और वो जैसे ही उन्होंने लिखा अपनी डायरी में, कॉपी में, और जैसी प्रयोगशाला में उसको प्रयोग करा, तो पता लगा अरे ये तो हो गया, काम बन गया। बस शांत होना ही मेन था। आज अगर आपको बुद्ध को सुनना है, महावीर को सुनना है, कृष्ण को सुनना है, जीसस को महसूस करना है, गुरु नानक देव जी को महसूस करना है, आज आप जिसको सुनना चाहें उसको बहुत आराम से सुन सकते हैं। ये काम कभी भी मुश्किल नहीं था। जब कोई एक व्यक्ति उस परम ज्ञान को उपलब्ध होता है, तो वो अनंत गुरुओं के जो विचार हैं, जो बातें हैं, सबसे कनेक्ट हो जाता है, सबसे। ये बहुत सरल है। तो पहला तो आपको काम क्या करना है? आसपास की आवाजें सुनेंगे, आवाजें सुने और शांत हो जाए। और कम से कम ये 20 मिनट का प्रयोग है। 20 मिनट तक चुपचाप बैठ के आसपास की आवाजें सुने, चुपचाप। दूसरा काम क्या है जो बहुत ज्यादा जरूरी है? जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने कहा था, आपको याद होगा, जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने कहा था कि हमारा दिमाग जो है वहां विचार पैदा नहीं होते, वो मात्र रिसीवर है। उसको अगर मैं यूं घुमा दूं तो वो काम वासना के विचारों को कैच कर लेगा, अगर यूं घुमा दूं तो वो घृणा के विचारों को कैच करेगा, अगर और डायरेक्शन में घुमा दूं तो वो और चीजें कैच करेगा। अब उसी रिसीवर को अगर हम उस तरफ घुमा दें कि जहां बुद्धों के विचार घूम रहे हैं, तो वो उनको भी कैच कर लेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं। मगर हाँ, एक काम जरूर करना है, आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर ये कमेंट्स करना है कि गुरुदेव ये विधि बताएं। ये लिखना है, आप मेरे शब्दों को सुन लें कि गुरुदेव ये विधि बताएं कि जिससे हम बुद्ध से बात कर सकें। अगर आपको बुद्ध से बात करनी है तो आप बुद्ध लिखें, अगर आपको शिव से बात करनी है तो आप शिव लिखें, अगर आपको महावीर से बात करनी है तो महावीर लिखें। जिसको जिससे बात करनी है वो उसको लिखे। और जब मेरे को लगता है कि 700, 800 या 1000 कमेंट्स हो गए हैं, इतना लगभग, इतनी जरूरत है इस पृथ्वी पर इतने लोगों को, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दूंगा जिसमें विधि होगी। और उस विधि को करने के बाद इजीली, आराम से आप सुन पाएंगे, आराम से आप महसूस कर पाएंगे किस समस्या में बुद्ध ने कौन सा स्टेप उठाया था।
ध्यान रखना, जो जिंदगी तुम जी रहे हो यही जिंदगी हर सदगुरु जीता आ रहा है। जो आज तुम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, यही प्रॉब्लम मैंने भी अपने जीवन में फेस करी है। इसी से तो निकल के मैं आगे आया हूं, इसीलिए मुझे इसके उत्तर पता है। तो जहां भी हो तुम, मान लो उदाहरण के लिए तुम घर में हो, माता पिता ध्यान नहीं करने दे रहे, पैसे की व्यवस्था नहीं है, ध्यान करना चाहते हो, परमात्मा पाना चाहते हो, मगर कोई व्यवस्था ही नहीं बन पा रही। ऐसी भी स्थिति बुद्ध के साथ थी। चाहते थे सत्य को जानने के लिए, मगर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। फिर बुद्ध ने घर छोड़ दिया, मगर 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब समाधि घटित हुई, तो समाधि घटित होने के बाद बुद्ध को यह पता लगा कि बिना घर छोड़े भी मेरा काम बन सकता था। अज्ञान के कारण मैंने घर छोड़ दिया। विचारों से मुक्त होने के लिए, निर्विचार होने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं थी। बुद्ध को यह एहसास हुआ। मजेदार बात तो यह है, जो बुद्ध पुरुषों ने जो जिया, बुद्ध पुरुषों ने जो बोला, वो सारी बातों को हमने ग्रंथ में कभी नहीं लिखा। हमने ग्रंथ में वो लिखा जिससे बुद्ध पुरुष हीरो बन सकते थे। हमने अपने गुरुओं को हीरो बना दिया। बुद्ध को यह एहसास हुआ और बुद्ध ने इसे महसूस करा। और बुद्ध ने, जब बुद्ध और आनंद बात कर रहे थे, तो बुद्ध ने आनंद को कहा कि आनंद, बिना घर छोड़े भी मैं वो सब जान सकता था जो मैंने घर छोड़ के जाना। इसीलिए हर साधक के पास ये विधि तो होनी चाहिए कि वो ये जान सके कि इस स्थिति में किसी बुद्ध ने क्या करा था, इस स्थिति में कोई बुद्ध क्या कर सकता है। कृष्ण ने कहा, गीता हम सब पढ़ते हैं, लोग तो गीता पे इतना प्रवचन देते हैं। कृष्ण ने कहा कि फल की इच्छा ना कर, कर्म कर। अब ये कहने में बड़ा आसान है। जो गीता का पाठ करके बता रहे हैं, जो गीता सुना रहे हैं, जो गीता के एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनको भी यह है कि भीड़ इकट्ठी हो जाए। हरे रामा हरे कृष्णा वाले गीता बेच रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे, किस लिए? उनका समुदाय बहुत बड़ा हो जाए, सब कृष्ण को मानने लगे। यही तो ना, वरना जरूरत क्या है बेचने की? कोई गीता के एग्जाम्पल देके बता रहा, कोई वेदांत के एग्जाम्पल देके बता रहा है, किस लिए? फल की इच्छा है तभी तो बता रहा है ना। कृष्ण जो कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है, वो अर्थ तो हमें पता नहीं लग पा रहा। तो हम कृष्ण से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अब आप कह सकते हैं, आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, क्या गुरुदेव आप बात कर सकते हैं? काफी सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं। मैं थर्ड आई पे बना रहा हूं कोई वीडियो, उसमें कमेंट्स आता है, क्या आपकी थर्ड आई खुल गई? मैं मृत्यु पे कोई वीडियो बना रहा हूं, उसमें कमेंट्स आता है, क्या आपने मृत्यु को जान लिया? तो यहां भी प्रश्न हो सकता है, क्या गुरुदेव आप कृष्ण से बात कर सकते हैं? आप बुद्ध से बात कर सकते हैं? आप महावीर से बात कर सकते हैं? एक उत्तर तो मेरा है कि मैं तुम्हें दे दूं, और वो है मौन, जो तुम समझ ना पाओगे। और दूसरा उत्तर तो ये है, जो तुम्हारा अहंकार नहीं समझ पाएगा। दूसरा उत्तर तो यह है, बुद्ध, कृष्ण, महावीर, जितने भी संत हुए वो मेरे भीतर ही पैदा हुए और मेरे भीतर ही समा गए। मेरे भीतर ही जितने भी संत भविष्य में होंगे वो सब मेरे भीतर से ही आएंगे और मेरे भीतर में ही समा जाएंगे। ये तुम्हारे अहंकार को हजम नहीं होगा। और यदि बिना अहंकार की आंखों के तुम देखो तो मेरा ही अंश तुम हो। ठीक? कमेंट्स बॉक्स याद रखना, विधि मैं बहुत जल्दी तुमको देता हूं। तुम अगर इसे पूरा करो तो आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।